स्कंदामी भंते जी। तो क्यों? जो फर्स्ट सूत्र था, अरहत अरहर। सूत्र। हाँ, तो उसमें आपने बताया कि मैं वाला सब कुछ चला जाता है। तो भी लाइक इन बुद्धिज्म हम मैं नहीं कंसिडर करते, बट पंच उपादान स्कंदा हम्म। उसको कंसिडर करते हैं। तो हम्म। इन लाइक फोर नोबल ट्रुथ्स भगवान बुद्ध जी ने ये बताया है कि पंच उपादान स्कंदा इज दुखा। तो फिर अरहत लोगों का उपादान खत्म हो जाता है क्या? मतलब हाँ, सिर्फ स्कंद बच जाता है फिर? केवल जैसे आ, यह केवल अभी जो शरीर तक ये पर्याप्त है। इसके आगे जो जन्म ले, उसके लिए जो उत्पादन की आवश्यकता होती है वो समाप्त हो जाती है। ओके। यहाँ पे भी केवल उतना ही इस्तेमाल बचा हुआ है शरीर का कि इस शरीर की जितनी आयु बची है वो समाप्त हो जाए। यानी इच्छाओं से, यानी उनकी इच्छा ऐसी भी समाप्त हो जाती है, ना तो उनको मरने की इच्छा होती है ना जीने की। परंतु जैसे शरीर की आयु बनी है उतना वो जीवन जीते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो केवल धातु स्वरूप में ये शरीर बचा हुआ है। केवल तो उनमें जैसे हम मीठा चखते हैं तो वो मीठा भी चख सकते हैं, उनको मीठा महसूस होता कि ये मीठा है। हम तीता चखते हैं, कड़वा चखते हैं, तीखा चखते हैं, तो हमें पैसा पता चल जाता है। उनमें भी ये सारी ग्रंथियां होती है। परंतु हमारे चखने में, हमारे देखने में जो राग है ना, या द्वेष है, वो होता है। उनमें ऐसा कुछ नहीं, जो है उतना ही मात्र। तो आगे का संसार, आगे का जो आगे जो जन्म लेना है वो समाप्त हो जाता है। ओके। और फिर श्रोतापन्न होते हैं, उनको पता चलता है कि हम श्रोतापन्न हो चुके हैं, ये हाँ, समझते हैं? कई बार थोड़ी सी मुश्किल आती है। अनेक बार यह स्पष्टता तत्काल विदित नहीं होता। परंतु भगवान बुद्ध जी ने कहा है। ये कैसा है, कई बार लोग समझ नहीं पाते इस भाव को, और इस कारण से कहना शुरू कर देते कि हाँ, मुझे तो धर्म का बोध हो गया। भगवान ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति में आकार वृत्ति यानी अचल ऐसी श्रद्धा भगवान बुद्ध जी के प्रति है, अचल ऐसी श्रद्धा धर्म के प्रति है, अचल ऐसी श्रद्धा संघ के प्रति है, और आर्यकांत शील पर प्रतिष्ठित हो गया। आर्यकांत शील यानी अखंड अछिद्र शील जो है, यानी पंचशील में से रत्ती भर के लिए, यानी शंका भी नहीं जागे, इस तरह से वो शील पूर्ण हो जाए। निरंतरता से जो शील पालन होना है वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को घोषित कर सकता है कि मैं श्रोतापन्न हो गया हूं, क्योंकि उसमें जो शंका है तथागत के प्रति वो समाप्त हो जाती है। कह रही, बुद्ध कैसे बुद्ध है, ऐसा कैसे भगवान ने कह दिया, इसका अर्थ क्या है, ये सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। तथागत ने कहा है, उसका धर्म वो तत्काल देखना शुरू कर देते कि हाँ, इस कारण से भगवान ने ये कहा है करके। तो उसको समझना चाहिए। यह आकारवर्ती श्रद्धा अचल श्रद्धा है। यानी जिसका हम जैसे अभी अभी हमारी श्रद्धा चलायमान है। आज हमको बुद्ध धर्म में लाभ दिखाई देता है, तो हम बुद्ध धर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि हम बीमार पड़ जाएं और बुद्ध धर्म का अभ्यास करते करते बीमार पड़ जाएं, और कोई कह दे कि अरे, उस बाबा के पास चलो, वो तुम्हारा लाभ कर देगा, परंतु तुमको केवल उसको कहना है कि भाई तुम मुक्ति देने वाले हो, तुम्हारे पास जो कुछ है मन्नत वन्नत मांगना है वो कर देंगे। हम लोग तत्काल अपनी सुरक्षा के लिए हम उसे ईश्वर मानने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्ध के प्रति श्रद्धा मजबूत नहीं है। हम उसमें शरण खोजना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसी आकारवती श्रद्धा धम्म के बारे में, आज भी हम बौद्धों के मन में अनेक ऐसी भावनाएं बढ़ी है, धारणाएं बंधी है कि अरे, हम इसको नहीं समझते। मैं यदि यानी व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वरूप से देखे, तो यदि हम उसको नहीं समझते, या कोई विद्वान आदमी उसको कहता है कि अरे, इसमें तो मिलावट है, हम तत्काल कह देते हाँ, इसमें मिलावट होगी। हमने अपना धर्म का अपना भाव उसमें नहीं जोड़ते। ये इस कारण से हमें अचल श्रद्धा है, ऐसा भी नहीं है। संघ के प्रति अचल श्रद्धा वो हमें दिखाई नहीं देती, है ना। देखिए ना, भगवान के समय में कैसे लोग हुआ करते थे। हम्म, अंतिम भोजन भी अरहंतों के प्रति दान देने वाले हैं। वो भाव, वो श्रद्धा कि कोई एक भिक्षु में दोष हो सकता है, परंतु संघ परिशुद्ध है।
उस संघ के लिए सर्वस्व देने वाले, एक चीवर को दान दे, जो एक एक साटक ब्राह्मण की कथा आती है, एकमात्र कपड़ा है, भगवान के प्रति श्रद्धा जागी, एक दान दे दिया। हमें वो भाव अभी नहीं जानता है। तो उससे कैसा होगा कि तथागत के श्रावकों के लिए जो निर्मित होने वाला विहार है, उस विहार के लिए भूमि से हमने आरंभ किया है। तो कहते हैं ना कि जो पौधा हम खुद बोते हैं, जिसकी हम अच्छे से देखभाल करते हैं, वो वैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हमारे मन में आनंद आता है। और जब उसमें से फल देना शुरू होता है, तो बिल्कुल मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। आप देखिए कई बार होता है, कोई व्यक्ति गार्डनिंग करता हो, अकेले एकांत में बैठा हो, गार्डनिंग कर रहा है, तो वो देखता है कि छोटा पौधा बड़ा हो गया, घास वास दिया, अब उसमें फूल आ गए, तो दूसरों को हाथ नहीं लगाने देगा, तोड़ने नहीं देगा, कहेगा उसका आनंद जो है वही से देखो। तो वैसे ही संघ के प्रति जब निर्माण हो जाएगा, 4-8 भिक्षु जब उसमें रहकर धर्म को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनमें से धर्म का उपदेश करने वाला कोई एक भिक्षु भी आ जाए, उतनी मात्र से क्या होगा, हमें वो प्रकाशित करने वाला जो भाव है, उसका आनंद हम सबको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि उसमें भी सहायता हो पाए। मुझे लगता है आपके प्रश्न का श्रोतापन्न जैसे ही कोई बन जाता है, तो उसे पता होता है कि मैं श्रोतापन्न हो गया हूँ, वह तब जब वो अपने भीतर में खोज कर जानकर देख ले। परंतु भगवान ने आज्ञा दी है कि यदि कोई श्रोतापन्न हो जाए तो उसने आ, ढिंढोरा पीटना चाहिए करके कहा है, पीट कर सकते हैं वंदना आप। बनते जी। सुखी हो। मेरा प्रश्न था, पद्योत सुत्ता में हमने चार चीजें एलिमिनेट करते हैं, पांचवी चीज जो वर्ल्ड में है नहीं, तो फिर ये बनते जी, आपको पता है? पांचवी चीज इस लोक में है ही नहीं, ना तो आप ना तो हम, कोई भी पांचवी चीज नहीं बता सकता। पांचवी चीज इस लोक में नहीं है। केवल चार ही चीज संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं करके कहा है। इन चारों चीजों में तथागत जो है, वे ही इन सबके इन सबके आलोक से अधिक तेजस्वी है करके भगवान ने कहा। उनका प्रकाश सूर्य चंद्रमा और अग्नि इनके प्रकाश से अधिक है करके भगवान ने कहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, वंदना पांचवी। बनते। ठीक, सुखी हो। हाँ, वंदना में बनते जी आपके सुखी सुखी हो। दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। साधु साधु। बनते जी, जैसे अभी उपासिका ने पूछे थे कि श्रोतापन्न होने के लिए, फिर आपने बोले कि अचल श्रद्धा चाहिए, और जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो हम दूसरी शरण में चले जाते हैं, तो श्रद्धा उससे डगमगाती। तो उसी प्रकार जैसे कभी कभी ऐसा होता है बनते जी कि घर में जैसे छोटे बच्चे रहते तो अपन लोग बोल देते कि इनको नजर लग गई करके कुछ ऐसा कर देते हैं, तो उससे भी श्रद्धा हमारी डगमगा जाती है कि उस ऐसा कुछ। नहीं, नजर लगने के लिए कोई नहीं, नजर लग गई तो ये कह सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु इसकी नजर उतारने के लिए वो जो है कि मैं मेरे जैसे आप देखो, लोग मंदिरों में जाकर अपने बच्चों का जीवन जो है दान देते हैं, यानी ये जो है बेटा, ये तुम्हारी शरण में है करके रख के आते हैं। मैंने देखा है, अनेकों को देखा है, मंदिरों में जाते विशेष करके दूर दूर के जो दूर दराज के मंदिर हैं, कि मैं मेरा जीवन यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ मन्नत मांगा है, इस मन्नत को पूर्ण कर दे करके। वो जो वो चीजें जो है, वो तुम्हारे श्रद्धा में बाधक बनती है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तो भगवान बुद्ध जी हैं, उसके अलावा बाकी सब लोग नीचे हैं। तो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा नहीं डगमगानी चाहिए। अचल अटूट श्रद्धा जो है वो नहीं डगमगानी चाहिए। यानी तुम्हारा जीवन सर्वस्व तथागत के प्रति हो जाए उतना पर्याप्त है। बाकी चीजें है, जैसे बीमार हो जाए तो बीमारी के लिए दवाई करना ठीक है, परंतु जैसे जब हम बुद्ध के अलावा किसी का ध्यान रखते हैं, भाव करते हैं, तो हमारे मन में बुद्ध कमजोर नजर आते हैं, कि मैं बुद्ध की शरण में गया हूं पर बुद्ध इससे मुक्ति नहीं दिला सकते, इसका मतलब है कि बुद्ध में बुद्धत्व का भाव कम है करके। तभी तो हमारा भाव जो दूसरी तरफ चले जाता है। परंतु निर्वाण की प्राप्ति के लिए यदि सोचा जाए तो बुद्ध से अलावा दूसरा कुछ नहीं है ना। तो वो भाव ना हो, उतना मात्र ध्यान में रखें। ठीक है। तो कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास चले जाए, एक नहीं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए, तीसरे। नजर लग गई, हाँ नजर लग गए कह ले, है ना, तो नजर उतार भी दो। परंतु किसी नजर उतारने में कोई आपत्ति नहीं हमें, परंतु मेरा बेटा जो है इस देवता के लिए दान दे रही हूँ, इसको इनकी इनकी शरण में है, या उसकी शरण में है, ऐसा भाव कभी मत लाओ। अपना जीवन किसी को भी, अपने बेटे का, अपने अपना स्वयं का जीवन, अपने परिवार का किसी का भी जीवन तुमको कहीं समर्पित करना है,
तो केवल तथागत चरणों में केवल अरहंत मुनिगणों को अर्पित करो। तो वही, वो अर्पित, सर्वस्व अर्पित कर देने के बाद कि ये शरीर तथागत के लिए है, ये मेरा मेरा जो जीवन है मैं तथागत के लिए अर्पित करता हूँ, ये आने के बाद केवल जो प्रकृति स्वभाव से आने वाले धर्म है वो रहेंगे। भूख प्यास जो है वो है, बीमारियां जो होनी है वो होगी, जो तकलीफें है वो नहीं होगी, परंतु बाकी कोई बाधाएं उस तरह से उसको हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वह तथागत की शरण में चला गया। हमारे सुयश भंते जी ने नमो बुद्धाय नाम से एक बहुत सुंदर शुरुआत में एक धर्म की देशना की थी। उसमें केवल वो कहानी जो बताई थी कि रात्रि में सोते समय कोई अमनुष्य द्वारा घात होना था, मुख से एकाएक नमो बुद्धाय निकल गया, उतने मात्र से वो सारी विपत्ति टल गई, अरे बुद्ध श्रावक है करके। तो बुद्ध का नाम सभी अमनुष्यों में है, यानी बहुत ही विशाल है। बुद्ध, हम देखते हैं आटानाटी सूत्र में क्या बताया है, क्या बताया कि मैं बुद्ध का श्रावक हूँ, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, तो कोई भी मनुष्य उनको हानि नहीं पहुंचाता, परंतु उसके लिए वो श्रावक होना आवश्यक है। यहाँ यहाँ बैठा होना चाहिए कि मैं बुद्ध की शरण में गया हूँ, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई भय नहीं। मैं बीमार होऊंगा, शरीर का स्वभाव है बीमार होना, मुझे भूख लगेगी, ये शरीर का स्वभाव है भूख लगेगी, मुझे तकलीफ होगी, ये स्वभाव है, मुझे ऐसी कोई विपत्ति हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसा रोग हो सकता है, ये मेरे कर्मों का स्वरूप, फल स्वरूप है, परंतु ये किसी का किया धरा है उसके लिए नहीं। जैसे ही तुम किसी का किया धरा है ऐसा सोचकर तुम उसके लिए कि नहीं मैं दूसरे के पास शरण में जाकर इसको दूर कर दूं, ऐसा भाव कर दोगे, तो उसमें श्रद्धा डगमगाएगी। श्रद्धा समाप्त होगी, इसमें डगमगाएगी, वो डगमगाना अचल श्रद्धा के लिए काम नहीं करेगा। तो उसको उतना पर ध्यान में रखो। छोटी बड़ी चीजें अपना सर्वस्व तथागत के प्रति दे देने के बाद धीरे धीरे ये कर्म स्वभाव से होने वाले जो कर्म के कारण आने वाले विपाक, ये मात्र मिलते रहेंगे, बाकी चीजें दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अंतिम प्रश्न। वंदना भी बनते जी, मृणा। दुखी हो। बनते जी, मुझे ये पूछना था कि अभी जो श्रोतापन्न के बारे में आपने बोला है, तो मेरे मन में हमेशा ये आता है कि श्रोतापन्न जो है वो तो सभी भंते जी लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि आप हैं तो अचल श्रद्धा भी है, और जो शील वगैरह है, तो क्या ऐसा है क्या भंते जी? आ, हो सकते हैं, है नहीं। ठीक है, हाँ। धर्म का रास्ता हमें, जैसे देखो ना, हम श्रद्धा की जब बात करें तो वो श्रद्धा कितनी अटूट हो जाती है, वो बड़ी अद्भुत है। आप जैसे अभी आप हम भिक्षु को देख रहे हैं, आप बड़े आनंदित हो सकते हो, आपको बहुत अच्छा लग सकता है, अरे धर्म का जीवन जीने वाले भिक्षु हैं। सोच लो कि श्रोतापन्न इनसे कई गुना अधिक श्रेष्ठ हो सकता है। यानी भिक्षुओं को देखकर आपके मन में अभी वर्तमान में जो हम यश बंते जी है, सुयश है, निरोध बंते जी हैं, गुणानंद बंते जी हैं, या फिर ये जो बड़े भिक्षु लोग हैं, इनको देखकर आपके मन में ये भाव जाग सकता है कि ये श्रोतापन्न हो सकते हैं। हम हैं नहीं कोई, जिस दिन हो जाएंगे, या फिर जो श्रोता अभी बगैर श्रोतापन्न के केवल एक छोटी श्रद्धा से हमारे गुरु के कारण धर्म को सीखने का मौका मिला, धर्म को सीखते हुए चलते हुए जैसे तैसे टूटते गिरते उठते संभलते थोड़ा सा धर्म का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने मात्र से आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है। जब कोई वास्तव में ऐसा श्रोतापन्न हो जाए तो आपको लगेगा, जैसे वास्तव में मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि आज यदि कोई श्रोतापन्न भी दिखाई दे तो लोग उसे अरहंत ही कहेंगे, इतना सुंदर भाव हो जाएगा। यानी हम सूत्रों में जो अरहंत के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वर्तमान के परिवेश में देखें तो हमको वो श्रोतापन्न अरहंत की तरह दिखाई देगी, इतना भाव है। तो और कोई बन भी जाए तो व्यक्तिगत श्रद्धा का उसका में उसमें कोई ये नहीं, आपको लगे हमारे प्रति, परंतु हम तो है नहीं। ठीक है, हम उसके लिए अभ्यास करने वाले श्रोत जो है ना, श्रावक संघ रत्न में भी जो आठवां अंतिम पुद्गल है कि श्रोतापन्न बनने के लिए कोशिश करने वाला, उसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, जब हो जाएंगे तो आप हमको कहेंगे कि आप लोग अरहंत हो गए करके। जब श्रोतापन्न हो जाएंगे तब आप लोग कहेंगे कि वो तो अरहंत है करेंगे, यानी हम लोगों का जीवन उस तरह से दिखाई देगा व्यक्तियों को।
तो अभी है नहीं। कोशिश करो कि धीरे धीरे आप लोग भी उस भाव को प्राप्त कर ले। बड़ा मुश्किल काम है। यदि देखा जाए तो अरहंत बनना आसान है, जो श्रोतापन्न हो गया उसके लिए, परंतु श्रोतापन्न बनना बहुत मुश्किल है, जो धर्म में अभी भी केवल शरण में गया है उसके लिए सबसे कठिन कार्य है, कठिन काम है श्रोतापन्न बन जाना। सबसे कठिन कार्य है श्रोतापन्न का अरहंत बनना। सरल बात, वो धीरे धीरे अभ्यास करे न करे तब भी 7 जन्मों में हो जाएगा। श्रोतापन्न तक बनना ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने सारिपुत्र भंते जी को बताया था, कहा है कि भिक्षुओं, सारिपुत्र भंते जी की सेवा करो, सारिपुत्र भंते जी का भजन करो, उनसे धर्म सुनो, उनके साथ में रहो, उनकी संगति करो। क्यों? क्योंकि वो जन्म देने वाली माँ है, कहते हैं। इस लोक में जन्म लेना कितना कठिन काम है, परंतु अपना जीवन जीना कितना आसान हो जाता है उस तरह से देखा जाए तो। जन्म देना बड़ा कठिन है, जीवन जीना आसान है। वैसे ही श्रोतापन्न बनना बड़ा कठिन काम है। अरहंत बन जाना, उसके पश्चात अरहंत बन जाना वो सरलता से हो सकता है। क्योंकि भगवान ने एक समय कहा था ना, छोटे छोटे कंकड़ उठाए थे हाथ में से, 7 कंकड़ वहां पे आगे रखे और भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, ये जो आपके सामने 7 कंकड़ दिखाई दे रहे हैं, ये ज्यादा बड़े हैं या हिमालय पर्वत ज्यादा बड़ा है? तो भगवान के भिक्षु कहते हैं भगवान को, भगवान, हिमालय पर्वत की तुलना ये करना ही यानी संभव ही नहीं है, कहते हैं। हिमालय पर्वत इतना विशाल है और ये कंकड़ बहुत छोटे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो श्रोतापन्न बन गया है, उसने समाप्त किया हुआ, खत्म किया हुआ दुख वह हिमालय पर्वत जितना विशाल है। अब उसके जीवन में जो दुख बचा है वो इन 7 कंकड़ों जितना है, 7 कंकड़ों जितना है। यानी जन्म और मरण केवल 7 जीवन के लिए, इतना ही दुख उसमें बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। तो श्रोतापन्न बनना कितना बड़ा होगा। तो अच्छा लगा कि आप भिक्षुओं के प्रति ऐसा भाव रखते हैं। हम भी उसी तरह से कामना करते हैं कि भिक्षु लोग हमारे भारत में उस तरह का संघ, कम से कम ये श्रोतापन्न धर्मों से युक्त होकर इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे। हम भी चाहते हैं कि इस फल को प्राप्त करें, उसीलिए ये प्रवज्ञा है, परंतु अभी है नहीं। इसीलिए किसी के मन में ऐसा भाव मत रखो कि यदि हो भी जाए तो वो मेरा व्यक्तिगत लाभ है। ठीक है, यदि कोई भिक्षु हमारे संघ में से कोई श्रोतापन्न हो भी जाए भिक्षुओं में से, तो वो व्यक्तिगत लाभ होगा। हमारे श्रोतापन्न होने से आपको कोई लाभ, क्योंकि सबका संसार का जीवन अपना अपना है। हम मुक्त हो जाए ये हमारा लाभ हो जाएगा, आप अभ्यास करें वो आपके लिए। ठीक है, तो उस तरह से चिंतन करो कि जैसे, क्योंकि ये धर्म स्वाक्षात है, भगवान बुद्ध जी का धर्म स्वाक्षात है और अकालिक है। आज भी उसी तरह से अकालिक फल देता है, उस समय जैसे फल मिलते थे आज भी मिलेंगे, और अपनी अपनी प्रज्ञा प्रज्ञा से समझने वाला है। तो सबकी जर्नी अलग अलग हो सकती है। शायद हो सकता है हम भिक्षुओं से धर्म सुनकर आप धर्म में अधिक प्रतिष्ठित हो जाए, ये संभव है, ये संभव है। उसका बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है सही सुत्त निपात की पुस्तिका में। एक सूत्र का पूरा उपदेश है, उसमें भिक्षुओं से धर्म का उपदेश सुनने वाली एक उपासिका है। मैं उस उपासिका नाम भूल रहा हूँ, उपासिका है। वो उपासिका इन भिक्षुओं से धर्म सुनती है, इनको दान आदि देती है, इनकी सेवा करती है, और वो मरणोपरांत निर्माण रति में आदि कुछ जन्म लेती हैं। और ये जो भिक्षु है, भिक्षु बने हैं, धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, ये मरने के बाद उन्हीं देवता के पास, उन्हीं के ही यहाँ सेवक स्वरूप में जो देवता जन्म लेते हैं तो देवता ही, परंतु उनके परिवार संपत्ति में जन्म लेते हैं, वो बनकर जन्म लेते हैं। तब जब उस उपासिका को दिव्यलोक में पता चलता है कि ये भिक्षु वही है, तो कहती है कि भिक्षु देवता, स्मरण करो जिस धर्म का उपदेश तुमने मुझे दिया था, उसका स्मरण करो, कहते हैं। जैसे ही ये भिक्षु, वो देवता, उस जो पहले भिक्षु थे वो देवता भी बने, वे स्मरण करते हैं। जैसे ही स्मरण करते हैं कि अरे हाँ, इसी धर्म का उपदेश तो मैंने देवता दूसरों को दिया, उसका पालन करते हुए तुम बड़े लोक में जन्म लिया और हम दास बनकर पैदा हुए। ये धर्म का स्मरण तत्काल करते ही उनका शरीर वहां से छूट जाता है, श्रोतापन्न आदि धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, उससे आगे जाकर जन्म लेते हैं। धर्म ऐसा है।
अभ्यास करते हुए यहाँ करे, चाहे भिक्षु जन्म करे, चाहे गृहस्थ होकर करे, यदि स्मरण आ जाए दिव्यलोक में भी, तो वो भाव छूटकर आगे मुक्ति के लिए जा सकता है। समय ज्यादा हो गया है, फिर भी एक शब्द और बता दो, वो ये, देवेंद्र शक्र का जीवन समाप्त होने वाला, सक्का पंज नाम का सूत्र है, मुझे लगता है मध्यम निकाय में ही आता है, दिव्य या फिर दीर्घ निकाय में, उसमें एक आता है। उस समय शक्र देवेंद्र का जीवन जो है, यानी आयु जो है, देवताओं का एक आयु होता है कि इतने साल तक वो जिएंगे, तब समाप्त हो रहा होता है। तब ये शक्र देवेंद्र भगवान के पास आते हैं, पंचसिखी के साथ वो संपूर्ण संभाषण होता है, पूरा वार्तालाप होता है। इसके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा जागती है, श्रोतापन्न बनता है, और उसी क्षण, क्षण भर में मृत्यु होकर उस देवता की, दूसरे ही क्षण पुनः शक्र देवेंद्र बनकर उसी पद पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा के कारण हो जाता है ना। तो सोच लो कि श्रोतापन्न बनने के बाद उस फल को पाया जा सकता है। हम है नहीं, पर बहुत अच्छा भाव है आपका कि संघ के प्रति ऐसी श्रद्धा, इस श्रद्धा को कायम रखो। संघ के प्रति, संघ परिशुद्ध है, सुंदर है, निर्मल है, इस संघ के प्रति उसी तरह की श्रद्धा कायम रखो, तो आप लोग को लाभ ही लाभ है। हमारा भी ऐसी इच्छा है कि इसी संघ के प्रति ऐसी हमारी भी श्रद्धा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया है।